मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान सरकार किस जिले के चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना करेगी। तो ये आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है चाकसू, जो पहले जयपुर में आता था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ राजस्थान सरकार है वो जयपुर ग्रामीण जिले के चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना करेगी। इसके लिए इस केंद्र के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत ने प्रदान की है। बजट 2023-24 में चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोले जाने की घोषणा वो की गई थी। इससे पहले राज्य सरकार जोधपुर में भी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म के संचालन की मंजूरी प्रदान की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत कब से होगी। तो राजस्थान के गाँवों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हो रही है और ये आपको बता दें कि 10 सितंबर से इस योजना की शुरुआत की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा 10 सितंबर से इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत होगी और योजना की शुरुआत राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करेगी। जी हाँ, जिलाई गांव के विवेकानंद मॉडल स्कूल में योजना का शुभारंभ किया जाएगा। अभी तक शहरी क्षेत्र में 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिलता था। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में गाँव में भी इस योजना को चलाए जाने की घोषणा की थी और ऑफिशियल रूप से 10 सितंबर से इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की जा रही है। यहाँ गाँव में भी इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने की घोषणा वो बजट में हुई थी और इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना के नाम से ये योजना संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। तो राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में मनिंदर सिंह बग्गा, जहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं मनिंदर सिंह बग्गा, ये राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर के अध्यक्ष मनिंदर सिंह बग्गा जो 8 सितंबर को गंगानगर पहुंचे और उन्होंने जिला कलेक्टर पहुंचकर जिला कलेक्टर से अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। जहां जयपुर निवासी मनिंदर सिंह बग्गा जो राजस्थान सिख बोर्ड के जनरल सचिव है। इसके अलावा ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा इनको 2 बार देवस्थान बोर्ड का सदस्य भी बनाया जा चुका है। अभी ये राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पंजाबी भाषा अकादमी के नए भवन में एक लाइब्रेरी विकसित की जाएगी, इन्होंने घोषणा की है, जिसके माध्यम से पंजाबी का साहित्य उपलब्ध हो सकेगा लाइब्रेरी में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। सरदार पटेल का बोर्ड है वो गुजरात में नहीं जबकि राजस्थान में इस बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार है वो राजस्थान राज्य सरदार पटेल बोर्ड का गठन करेगी। जी हाँ, इसकी स्वीकृति प्रदान की है। लंबे समय से पटेल समाज द्वारा सरदार पटेल बोर्ड की मांग की जा रही थी। राजस्थान राज्य सरदार पटेल बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होंगे। जी हाँ, 5 अन्य सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा इसमें। ये बोर्ड राजस्थान के पटेल जो पाटीदार, पटेल, अंजना, डागी, अन्य लोग जो अनुसमुदाय है वो इस जाति समाज के लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करते हुए राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ये बोर्ड। साथ ही साथ इस बोर्ड के द्वारा इस समाज के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना तथा रोजगार को बढ़ावा देना एवं उपाय सुझाने का कार्य है वो इस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा क्षेत्र में 6 सितंबर को
भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नवीन प्लांट का शिलान्यास किसने किया था? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस प्लांट का शिलान्यास किया गया था 6 सितंबर को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा क्षेत्र में, जी हाँ, गुलाबपुरा क्षेत्र में 6 सितंबर को भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नवीन प्लांट का शिलान्यास एवं लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया था। इसी अवसर पर 931.92 करोड़ रुपए के 409 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण, और साथ ही साथ भीलवाड़ा डेयरी में 5 लाख लीटर क्षमता के नवीन संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया था। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने पशुधन सहायक का पद नाम भी, जी हाँ, पशुधन सहायक का पद नाम अब पशुधन निरीक्षक करने के और प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता और पशुधन सहायक पशुधन प्रसार अधिकारी का विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता है वो 500 रुपये किए जाने की भी घोषणा की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पशुधन सहायक का नाम है अब पशुधन निरीक्षक करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही साथ 6 सितंबर को ही सीएम ने तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का भी शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से दो दुधारू पशुओं का 40-40 हज़ार रुपये का निःशुल्क बीमा करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी संचालित किया जाना प्रस्तावित है? तो आपको बता दें कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, ये जयपुर में स्थित है, जहां पर टाइगर सफारी का संचालन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी प्रस्तावित है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें 30 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर में इसे बनाया जा रहा है और इस पर तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जी हाँ, इसके अलावा इसे मार्च तक बनाकर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी होने की वजह से इंतजार और बढ़ गया है। वन अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में 70% निर्माण कार्य इसका पूरा हो चुका है और इस साल के अंत तक टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए शुरू कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस अकादमी में कितने करोड़ रुपए की लागत से साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान पुलिस अकादमी में अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि तकरीबन 11.73 करोड़ रुपए की लागत से जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर की स्थापना होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेशवासियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और साइबर अपराधों की जांच के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में ये साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने 11.73 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार किया है। यह केंद्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों, साइबर सुरक्षा पेशेवर और कानूनी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों जैसे विषयों के विशेषज्ञों की राय भी लेगा। साथ ही साथ बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान में दक्ष बनाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, यहाँ टाई कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टाई कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 9 जुलाई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम, जहाँ टाई कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षक अब देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस टाई कार्यक्रम के अंतर्गत शोध एवं प्रशिक्षण सुविधा पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में तकरीबन 23.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और विभाग के द्वारा कार्यक्रम की गाइडलाइन है वो जल्द ही जारी होगी। टाई कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इस योजना का संचालन राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के द्वारा किया जाएगा और नोडल विभाग इसका कॉलेज शिक्षा विभाग रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान मिशन 2030 वेब पोर्टल की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा कब की गई है? तो राजस्थान मिशन 2030 वेब पोर्टल की शुरुआत है वो 31 अगस्त को हो चुकी है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, ध्यान रखना 15 अगस्त से
30 सितंबर तक राजस्थान में राजस्थान मिशन 2030 अभियान है, जिसका सफल क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2030 का दस्तावेज तैयार किया जाएगा। यानी 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाने के प्रयास से जो सुझाव है वो जनता से लिए जाएंगे। और इसी के संदर्भ में 31 अगस्त को राजस्थान मिशन 2030 वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। सभी विभाग प्रतिबद्ध होकर आपसी सामंजस्य के साथ एक नियत योजना के तहत इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें आम जनता का भी इससे जुड़ा होगा और अपने सुझाव वो दे सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना 4 से लेकर 14 सितंबर 2023 तक कौन सा वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन कर रही है? तो भारतीय वायुसेना है वो अभ्यास त्रिशूल, जिसका आयोजन है वो 4 से लेकर 14 सितंबर तक भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना 4 से लेकर 14 सितंबर 2023 तक अपना वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल चला रही है। यहाँ इसके हिस्से के रूप में इसकी पश्चिमी वायु कमान कश्मीर के लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक अपनी सभी लड़ाकू संपत्तियों को सक्रिय करेगी। ये वायुसेना का अभ्यास है, जो अभ्यास त्रिशूल इसका नाम है। 4 से लेकर 14 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास त्रिशूल भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के द्वारा परिचालन, समन्वय और युद्ध की तैयारी के बढ़ाने में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1966 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिन की घोषणा की गई थी। इसे पहली बार 1967 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो इसमें आपको बता दें कि साल 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय रखा गया है वो है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल और पीसफुल सोसाइटीज़। तो इस थीम पर यह मनाया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज़ की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज़ है, बूंदी जिले के भीमलत की प्राकृतिक वैली में 2 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई लव कुश वाटिका का लोकार्पण किसने किया है? एक बार फिर से सुनिएगा। बूंदी जिले के भीमलत की प्राकृतिक वैली में 2 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई लव कुश वाटिका का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा और क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दे आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। वीकली करंट अफेयर्स हो चाहे मंथली करंट अफेयर्स, योजना, आर्थिक समीक्षा, बजट, नीतियाँ, सभी से संबंधित वीडियो जारी किए जाते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी डेली अपलोड करवाई जाती है। साथ ही साथ आपको GK सर्च इंजन जो ऐप है हमारा, उस पर फ्री कंटेंट भी आपको मिलता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कोर्सेज है वो कम कीमत पर है, जिसमें राजस्थान जिला दर्शन होगी, मंथली PDF आपको वहां पर देखने को मिल जाती है। डिटेल वाइज PDF वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।